जी सर आइए। जी। अच्छा सर मुझे कह रहे थे कि सर आप ना बटन बंद कर लेते, बटन बंद कर लेते। अच्छा जी, कितना हमने पढ़ा है लास्ट टाइम? तो ये रेज नहीं किया था व्हाइट बोर्ड, हमने लास्ट टाइम पढ़ा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के। फिर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पढ़े थे। फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट चेंज हो प्रोडक्ट में, रिवर्स इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। फॉरवर्ड लेफ्ट से राइट, रिवर्स राइट से लेफ्ट। और शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, ये जीरो होता है। इसी तरह फॉरवर्ड रिएक्शन चूंकि फास्ट है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया, अब इसी से आगे टॉपिक लेके चलेंगे। 1 मिनट आपका लग गया होगा लेकिन रिवाइज हो गया, ठीक है। इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए, अगर देख लें, पढ़ने के लिए देख रहे हैं, टिकटॉक ना चलाते रहा करो। अच्छा देखो, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे सिलेबस में कि फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन और इक्विलिब्रियम को ग्राफ से जाहिर करना है। इनका हम ग्राफ ड्रा करने लगे। अब ग्राफ हमने जब बनाया तो आप सबको पता है कि एक्स एक्सिस पे हम वो वाली चीज लेते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल जो किसी चीज पे डिपेंड ना करे। तो हम यहां पे ले रहे हैं टाइम, और वो ओरिजिन है ये वाला पॉइंट, और वो इधर जीरो है टाइम, और वो टाइम इस तरह बढ़ रहा है, सेकंड्स में ले रहे हैं या मिनट में, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है। और इधर हम ले रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और वो इस तरह बढ़ रही है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये टाइम है। बात समझ रहे हैं? अब यहां पे लिखा हुआ है, गौर करें, आप जूम भी कर सकते हैं इसको, कैमरे का रिजल्ट अच्छा है, इसको जूम करें, कोई मसला नहीं। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है शुरू में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है और वो ऐसा ऐसा स्लो होता है। देखें जरा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड शुरू में टाइम जीरो, रेट देखें कितनी ज्यादा है, तो फास्ट है, और ये ऐसा ऐसा स्लो होता है। ऐसा ऐसा क्या होता है बेटा, स्लो। तो हम यहां पे लिख देंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजिंग, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रही है, मैक्सिमम थी कम हो रही है। इस तरह रिवर्स रिएक्शन शुरू में जीरो थी, बुक पे स्लो लिखा है कि ये शुरू में स्लो होता है, वो गलत लिखा है। अच्छा क्या, तो शुरू में जीरो है। जीरो क्यों है? जीरो इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं बनेगी, शुरू में बनेगी तो रिएक्शन पीछे आएगी। अच्छा, तो ये ऐसा ऐसा बढ़ती है, तो यहां पे हम लिख देंगे कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजिंग, कि वो बढ़ रही है। और एक वक्त आएगा, हाय हाय, एक वक्त तो आता है, रिलेशनशिप्स में भी एक वक्त आता है कि जब दो जो प्यार कर रहे हैं ना, तो दोनों साइडों से प्यार बराबर हो जाता है, वन साइडेड नहीं रहता। अच्छा वो बात नहीं हमने करनी, हमने पढ़ना है। एक वक्त आएगा कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के रेट के। तो जब दोनों बराबर हो गए, ये पॉइंट, इसको हमने कह दिया कि ये इक्विलिब्रियम है। 3 तरह से ये सवाल आएगा, 3 तरह से। पहली कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन का ग्राफ बनाए, रिवर्स रिएक्शन का ग्राफ बनाए, ये तो सिंपल है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाए। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेंपरेचर के अगेंस्ट रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाए, तो आपने समझ जाना है कि वो ये है। अब ग्राफ हो गया, ये मैंने रिवाइज करवा दिया। अब इक्विलिब्रियम की टाइप्स देख लेते हैं। यहां से मैं अगर इधर लिख दूं तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा। इक्विलिब्रियम की टाइप्स, 2 टाइप्स, एक है जी डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एक है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये फिजिक्स में भी थी, अब आपने कहना कि ये फिजिक्स में भी है, तो फिजिक्स में तो फिजिक्स वाली है ना, तवाज़ुन है इक्विलिब्रियम एक्चुअली, कि अगर कोई चीज रेस्ट की हालत में है तो वो उसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर कोई मूव कर रहा है, जैसे जमीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है इक्विलिब्रियम में, तवाज़ुन है। हम सारे देखें जरा, खड़े हैं, इस तरह नहीं होता कि घूमने से कोई ऐसे मैं भी घूमने लग जाए, तो वो फिजिक्स का है मोशन के एतबार से। ये केमिस्ट्री का है। एक बात मैं जरा आपको गोल कर, आपको पता है कि शदाद में हूं मैं, ठीक, तो स्ट्रिक्टली मैं ये कहता हूं कि केमिस्ट्री के अंदर हर इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम है।
लेकिन चूंकि लिखी है बुक पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो फिर उसको भी बताना चाहिए मुझे, है। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक, ये क्लियर हो जानी चाहिए बात। और जो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है वो ही डायनामिक इक्विलिब्रियम की है। वो क्या है, मैंने 3 बार लिखी है व्हाइट बोर्ड पे, देखें। इक्विलिब्रियम जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए रिवर्स रिएक्शन के रेट। इक्विलिब्रियम जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए रिवर्स रिएक्शन के रेट। चलो इधर भी लिख देता हूं। मकसद सिर्फ ये है कि आपको याद हो जाए, क्योंकि आपसे प्यार है, ठीक है। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, बड़े गंदे बच्चे। अच्छा क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एक बात यहां पे और ऐड कर लेते हैं, एक बात कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होती है रिवर्स रिएक्शन। वो जो दूसरी बात है वो ये है कि कंपोजिशन ऑफ कंसेंट्रेशन मिक्सचर डज नॉट चेंज। कंपोजिशन चेंज नहीं होती किसी रिएक्शन की। फॉर एग्जाम्पल इसको क्लियर करता हूं मैं थोड़ा सा, कि बुक वाला रिएक्शन लिखूंगा, यार मुझे इसके अलावा भी आते हैं रिएक्शन, बार बार मुझे बताना पड़ता है, आप मानते नहीं। अच्छा खैर, अगर नहीं यकीन तो मेरा देखना बीपीएससी का लेक्चर लेवल देखना फिर उसमें। तो ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। फर्ज करें कि इक्विलिब्रियम की हालत में ये 40% है और ये 60% है। फर्ज कर रहे हैं कि 40% ये है, 60% ये है। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर जो इनकी मिकदार है ना, वो भी चेंज नहीं होती इक्विलिब्रियम। ये बात तो ठीक है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है। दूसरी और अहम बात कि कंपोजिशन भी चेंज नहीं होती रिएक्शन मिक्सचर। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया ये सिर्फ फिजिकल फिनोमिनाज में होती है। लेकिन बुक पे एक लाइन लिखी है, लिखनी नहीं चाहिए लेकिन लिखी है, क्या करें। जब ऊपर ये भी लिखा है कि जी डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होती है वही केमिकल इक्विलिब्रियम होती है, पहले ये लिख दिया, बाद में ये लिख दिया कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये भी उसमें लिख दिया। लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये लिखा है कि ये सिर्फ फिजिकल फिनोमिना में होती है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन लिखी वो कर लेते हैं। When reaction ceases to proceed, cease, freeze, जब रिएक्शन मजीद आगे जाना बंद कर दे। बात समझ रहे हो कि जब रिएक्शन मजीद आगे जाना बंद हो जाए वो वाला रिएक्शन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। इसकी मिसाल फिजिकल फिनोमिना की दी है कि एक बिल्डिंग है, उसके इधर भी एयर का प्रेशर है, इधर भी और इधर भी, यानी कि हर साइड से उसके क्या है, एयर का प्रेशर है। तो वो चूंकि हर साइड से एयर का प्रेशर है तो वो बैलेंस रहता है। तो फिर बैलेंस रहने की वजह से वो गिरती नहीं है किस साइड। अगर एक साइड में प्रेशर ना हो तो डेफिनेटली वो उधर गिर जाए। तो ये सारी जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैटर के लेवल पे आपको बता दी। और आपको पता है ये मेरी जो है वो प्रैक्टिकल की मैंने 9 वीडियोस अपलोड की मैट्रिक के प्रैक्टिकल की 9 वीडियोस, और ये मेरी 10th की जो है वो चौथी वीडियो है जी, चौथी। मैंने 9 की 9 प्रैक्टिकल वीडियो में नहीं ये कहा कि सब्सक्राइब करें, और ये जो मैं 10th पढ़ा रहा हूँ इसका मेरा चौथा या 5वां लेक्चर है, इसमें भी मैंने नहीं कहा। आपको खुद पता होना चाहिए, आप देखेंगे अगर चीजें सही बताई जा रही हैं तो करें सब्सक्राइब, वरना जो है फिर आप पे। लेकिन क्वालिटी, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्वालिटी हो, बैठ के पढ़ना बहुत अहम है। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझको नहीं पता, 90% को पता है, तो मैं उन 10% के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।